हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जो है कि चैप्टर थर्ड करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, यह जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर थर्ड है, फाइबर टू फैब्रिक। अब क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। इसमें जो है एक पहेली और बूझो नाम के दो बच्चे हैं और ये जो है अपने स्कूल में एग्ज़ाम में एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जीतते हैं, विन करते हैं, तो इनको जो है कुछ पैसे मिलते हैं और इस पैसे से वो जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं और ये कपड़े खरीदने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। और इसके लिए वो लोग जो हैं कि एक दुकान पे जाते हैं, एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे वो लोग जो है कुछ कपड़े देखते हैं, साड़ियाँ देखते हैं। तो जो सेलर है वो सेलर जो है बूझो और पहेली को बहुत सारे कपड़े दिखाता है, बहुत सारे टाइप की साड़ियाँ दिखाता है। कॉटन की साड़ियाँ दिखाता है, सिल्क की साड़ियाँ दिखाता है, नायलॉन की साड़ियाँ दिखाता है और जो है वो बताता है कि मेरे पास और भी कपड़े हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हुए हैं, जैसे कि बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, कर्टन हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, टॉवेल हो गया एंड डस्टर वेर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द fabric. Even their school bags and the gunny bags were made from the same kind of the fabric. They try to identify this fabric as cotton, wool, silk or synthetic. ठीक है, तो बच्चों फैब्रिक को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको जो है अपने नज़दीक के सेलर ट्रेलर जो कपड़े सिलता है उसकी दुकान पे जाना है और वहाँ पे जो है वो जो है हर तरह के कपड़े सिलते हैं, कॉटन के, सिल्क, नायलॉन, सिंथेटिक, सारे तरह के कपड़े सिलते हैं। तो वो कपड़ों को जब सिलते हैं तो उसमें कट जो कटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस जो हैं उनके पास होते हैं। उन पीसेस को आप ले सकते हैं उनसे और पूछ सकते हैं कि कौन सा पीस जो है किस तरह के फैब्रिक का है और उसको जो है अपनी बुक में, एक स्क्रैप बुक में उसको चिपकाइए और उसके नीचे लिखिए कि ये किस तरह के फाइबर से बना हुआ है, किस तरह का है। सेकंड जो है वो है, वो आपकी एक्टिविटी ये है कि आप एक जो है ऊन का बना हुआ या जो सॉक्स होते हैं बने हुए जो रहते हैं जो फैब्रिक से, उसको लेंगे आप, उसको कट करके और एक धागे को खींचेंगे तो वो पूरा का पूरा धागा जो है खुलता जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक्टिविटी थर्ड है आपकी कि इसमें जो है आपको एक थ्रेड लेना है, उसको टेबल पे रख के एक साइड से इस तरह से दबाना है और दूसरे साइड से अपने नेल से इस तरह से करना है। तो वो जो फाइबर है यहाँ पे ना, ये एक फाइबर दिख रहा है और ये दो फाइबर्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह होता है जब हम जो है थ्रेड को निडल के अंदर डालते हैं सिलने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि हम जो फाइबर यूज करते हैं वो फाइबर और भी पतले फाइबर स्ट्रैंड से बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम जो है कुछ फाइबर्स की बात करेंगे कि ये फाइबर्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फाइबर सच एज द cotton, jute, silk and wool are obtained from the plant and the animals. These are called natural fiber. Cotton and jute are example of the fibers obtained from the plant. Wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from the fleshes of the sheep or goat. It also obtained from the hair of the rabbit, yak and camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of the silkworm. ये अपने पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सिल्क वर्म से कैसे, के कोकून से कैसे हम जो है सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। For thousands of years, natural fiber were the only one available for the making fiber in the फैब्रिक्स। मीन्स कि पहले जो है कि केवल नेचुरल फाइबर ही थे जिनसे कि हम फैब्रिक बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिंथेटिक फाइबर भी हैं जो कि मैन मेड है। ठीक है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हो गए पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक।
ठीक है। सम प्लांट फाइबर की बात करें तो कॉटन, यहाँ पे कॉटन की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉटन जो है वो कैसे हमें प्राप्त होता है? कॉटन जो है हमें प्लांट से प्राप्त होता है, और कॉटन के प्लांट होते हैं जिसको कि हिंदी में हम कपास के पेड़ कहते हैं, और यह जो है काली मिट्टी में उगते हैं। जहाँ की मिट्टी काली होती है वहीं पे कपास की खेती होती है। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं ऐसे जहाँ पे कि काली मिट्टी होती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, इधर साइड जो है कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें जो है कॉटन बॉल्स लगते हैं जो कि नींबू के साइज के रहते हैं, बॉल्स लगे रहते हैं। और इन बॉल्स को जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो ये बाल फट जाते हैं और कॉटन जो है दिखने लगता है उसमें से। उसके बाद जो है कि जो फार्मर, जो किसान जो कपास की खेती करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं, वो क्या करते हैं कि उन कपास के उस जो फल होता है उसमें से क्या निकालते हैं, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कम्बिंग, ठीक है। उसके बाद से उसकी कम्बिंग करते हैं, और जो है कि कॉटन जो है उसमें सीड भी होते हैं, तो सीड को अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग, ठीक है। तो कॉटन से सीड को अलग करने को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ द कॉटन। जूट, यहाँ पे अगर हम जूट की बात करें तो जूट का ये प्लांट है, और जूट के प्लांट से भी हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम जो है जूट के प्लांट को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद जो है कि उनको जब वो पूरी फुल हाइट के पूरे ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद उसको कट करके हम जो है हार्वेस्ट करते हैं इन प्लांट को, और पानी में, वाटर में, पॉन्ड में जो है इमर्स करते हैं। तो स्टेम, रॉट एंड फाइबर्स आर द सेपरेटेड बाय द हैंड। और 10-15 डेज के बाद या 20 डेज के बाद जब इसकी स्टेम जो है वो हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, तो इसके फाइबर जो है हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, और ये फाइबर भी यूज होते हैं बहुत सारे क्लॉथ्स को बनाने में। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। तो यहाँ पे जो भी हमें फाइबर प्राप्त हो रहे हैं, इन फाइबर्स से फैब्रिक मीन्स की क्लॉथ बनाने तक इनको सबसे पहले हम जो है कि थ्रेड के गोले या थ्रेड के बहुत बड़े बड़े गोले हम बनाते हैं, इनको yarns कहते हैं। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। स्पिनिंग कॉटन yarns मीन्स कि बहुत सारा कॉटन होता है, और ये जो है चरखा है, तो इस पे जो है जब आप एक हाथ में पकड़ के कॉटन्स को और चरखे पे घुमाते हैं, तो इस तरह से हमारे yarn जो है प्रिपेयर होते जाते हैं। और जो है कि कॉटन से कॉटन yarn बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग हो गया, कॉटन से कॉटन सीड को अलग करने के प्रोसेस को कम्बिंग या गिनिंग कहते हैं। और स्पिनिंग जो होते हैं कि कॉटन से कॉटन के yarn बनाने को स्पिनिंग कहते हैं, yarn टू फाइबर। उसके बाद जब हमारे yarn तैयार हो जाते हैं, तो इन yarns की वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, और इस प्रोसेस को वीविंग एंड नीटिंग कहते हैं, ठीक है। तो वीविंग करने के बाद हमें जो है क्लॉथ जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेज हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पिनिंग के लिए दिया है कि जो हम यूज करते हैं स्पिनिंग के लिए ऑपरेटर्स, वो जो है कि चरखा है, तकली है, ठीक है। और नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये औरत जो है हैंडलूम, जो कि हैंडमेड होते हैं, कुछ कपड़े, कुछ फैब्रिक, तो वो जो है इस तरह से बनाए जाते हैं। लकड़ी का एक सेटअप होता है, उसमें जो है यार्न्स को फंसा के और उनकी बुनाई करके फैब्रिक मीन्स की कपड़े बनाए जाते हैं। इसी तरह से यार्न्स जो है वीविंग विद द पेपर स्ट्रिप। और यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी दी गई है कि इससे करके आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है वीविंग की जाती है, कैसे बुनाई की जाती है। यहाँ पे निटिंग हो रही है, यहाँ पे यार्न्स जो उनके गोले होते हैं उनसे जो हम स्वेटर बनाते हैं, तो ये वीविंग निटिंग जो है ये हाथ से की जाती है, और ये बहुत सारे औरतें घर पे करती हैं या फिर मशीन से भी की जाती है निटिंग, ठीक है। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर निटेड इन निटिंग ए सिंगल
सिंगल yarn को ही फंसा के बनाया जाता है। वीविंग एंड knitting are used for the making the different kind of the fabric. These fabric are used for a variety of clothing items. History of clothing material, तो clothing material की हिस्ट्री क्या है? पहले जो है कि जब ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट बहुत ही कम था, उस समय जो है कि ट्री के लीव्स को, बड़े बड़े लीव्स को, बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्री, एनिमल्स स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। ठीक है, पहले जो ह्यूमन बीइंग थे बड़े बड़े लीव्स को और बार्क को जो है यूज करते थे अपने आप को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर, जैसे जैसे कि एग्रीकल्चर सेट होता गया वैसे वैसे और फाइबर ह्यूमन बीइंग को प्राप्त होते गए, तो इन फाइबर से वीविंग करके फैब्रिक बनाना, क्लॉथ, कपड़े बनाना जो है सीख गया मनुष्य। और उसके बाद जो है वो उन कपड़ों को, पहले वो फैब्रिक को, मीन्स क्लॉथ को अपने शरीर पे ऐसे लपेट लेते थे, लेकिन ये कल्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ द, बहुत ही पहले, सबसे पहले जो है इजिप्ट में, एंशियंट मीन्स की बहुत पहले की बात है कि इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज द फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग द फैब्रिक। उस समय क्या होता था कि लोगों को स्टिचिंग नहीं पता थी कि कपड़ों को कैसे सिलाई की जाती है, और वो जो है इन कपड़ों को अपने शरीर पे कैसे भी लपेट लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे स्टिचिंग बहुत ही एक इसेंशियल पार्ट है कपड़े बनाने का, और उस समय जो है इनको साड़ी या धोती के रूप में या लुंगी के रूप में यूज किया जाता था। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in the fabrics and the clothing item. जिस तरह से कि हमारे देश में जो है खाने के फूड आइटम की बहुत सारी वेराइटी होती है, वैसे ही क्लॉथिंग आइटम भी हमारे देश में बहुत सारी वेराइटी के मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि याद कर लेने चाहिए। कॉटन वूल है, फैब्रिक है, फाइबर है, निटिंग है, स्पिनिंग है एंड वीविंग है। यहाँ पे गिनिंग नहीं दिया है। गिनिंग मीन्स कि कॉटन को उसके सीड से अलग करना। तो बच्चों ये जो था कि चैप्टर थर्ड का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप इससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।